वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 14 वेव्स। बहुत ही लास्ट चैप्टर है इसका। ये पार्ट 2 का बहुत ही लास्ट चैप्टर है। तो इसके बाद ये खत्म क्लास 11 का पूरा। इसके बाद ये इस चैप्टर के बाद क्लास 11 का फिजिक्स खत्म। सो चलो, वेव क्या होता है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर परमानेंटली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a wave: transfers energy not matter, produced by vibrating sources, travels through a medium, mechanical waves or vacuum, electromagnetic waves. Electromagnetic waves of class 11, electromagnetic waves of class 12 चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हो। क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने वाले हो आप। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स: ट्रांसवर्स वेव्स, particles vibrate perpendicular to the direction of wave motion, consists of crests and troughs. Example: waves on a stretched string, light waves. Electromagnetic longitudinal waves, particles vibrate parallel to the direction of wave motion, consist of compressions and rarefactions. Example: sound waves in air. Important terms: amplitude, maximum displacement of a particle from its mean positions; wavelength, distance between two successive crests, troughs, compressions or rarefactions. Time period t taken for one complete vibration. Frequency f, number of vibrations per second. Wave speed v, distance traveled by the wave per second. So यहाँ पे जो 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 मैं कर रहा हूँ ये सब करना। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टाइम रेसिप्रोकल्स इक्वल टू 1/t। ये तो आपको पता ही आना चाहिए आपको। यहाँ पे देखो वेव स्पीड फॉर्मूला। यहाँ पे देखो बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे जितना यहाँ पे देखो, ये देखो, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, अभी मैंने इसको लैम्डा को भी बढ़ाता हूँ। देखो कितना तेज जा रहा है। देखा है ना कमाल बड़ा। यहाँ पे v क्या है? वेव स्पीड। f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ। तो v है वेव स्पीड, f है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया मैंने, तो आपने देखा कैसे आप ये वेव स्पीड बढ़ गया। जितना आप फ्रीक्वेंसी और जितना फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को बढ़ाओगे उतना वेव स्पीड बढ़ेगा। वेव स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, और वेवलेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। Progressive traveling waves. A wave that continuously moves towards through the medium carrying energy. Properties: energy is transferred, particles only oscillate, no permanent displacement of particles. Wave function: a progressive wave moving along the positive x-axis is represented by yxt equal to a sine kx minus omega t plus phi, where a equal to amplitude, k equal to 2 pi y lambda wave number, omega equal to 2 pi f, angular frequency phi equal to initial phase, angular frequency omega equal to 2 pi f, wave number k equal to 2 pi by lambda रेडियन पर मीटर। यूनिट ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन पर मीटर। स्पीड ऑफ ए वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू। टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन: व्हेन टू और मोर waves overlap, the resultant displacement equals the algebraic sum of individual displacements. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में भी पढ़ने वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर में, क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में भी पढ़ने वाला आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन वो वाला डिफरेंट है, वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड टॉपिक्स है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये तो क्या आता है? ये वेव से रिलेटेड टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स: एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन। ये मिरर वाला चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मिरर वाला, ये रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये वेव्स का रिफ्लेक्शन एंड वेव का इंसिडेंस है। आपने क्लास में भी पढ़ा होगा यहाँ पे। वो अपने क्लास में भी पढ़ा है। ये क्लास नहीं, क्लास 10 अपने क्लास में भी पढ़ा है ना, वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, वो जो मिरर वाला पढ़ा है। वो क्लास में भी अपने सेम चैप्टर पढ़ने वाला है, वो जो क्लास में भी आपने पढ़ा है। देखो, अच्छा आपको जिसको रिफ्लेक्शन पढ़ रही है, उसको क्या उसको क्या मैं पूछूं कुछ क्वेश्चन? चलो चलो, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आपको आना चाहिए। व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड, नहीं इसके बाद वेव के बारे में नहीं नहीं बोलते, चलो क्लास के बारे में बोलते हैं। व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर लाइट रेस?
Angle of incidence equal to angle of reflection. The incident ray reflected ray and the normal to the interface of two. The incident ray, the reflected ray, and the normal line the all line the same plane. So ये होता है cause of reflection of light. Reflection waves के लिए भी same. Just रे के जगह में यहाँ पे OF लिखना है, ठीक है? दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन टॉपिक्स डिफरेंट है. यहाँ पे अदला बदली होता है. Standing stationary waves produced by the superposition of two identical waves traveling in opposite directions. Characteristics क्या होता है? No energy transfer, fixed nodes and antinodes. Amplitude varies from point to point. Nodes displacement equal to zero. Antinode maximum displacement. Distance between two nodes. Distance between two nodes क्या होता है? Lambda by two. 1/2 को वेवलेंथ को 2 से डिवाइड करना है. विद डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड क्या होता है? लैम्डा बाय 4. वेवलेंथ को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है? सो बीट्स क्या होता है? बीट्स है प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेस ऑफ टू साउंड वेव्स विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एफ बीट इक्वल टू f1 minus f2. एफ बीट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f1 minus f2. एफ बीट इक्वल टू होल मॉडुलस ऑफ f1 minus f2. एफ बीट इक्वल टू होल मॉडुलस f1 minus f2. तो याद रहेगा ना? सो बीट फ्रीक्वेंसी या भी डिफरेंट है. जैसे आप बीट सुना है? बीट बॉक्स ऐसा ऐसा, तो इसे बोलते हैं बीट. लेकिन यहाँ पे जो बीट होता है, यहाँ पे जो बीट होता है वो शायद डिफरेंट है. बीट फ्रीक्वेंसी आता है अभी डोपलर इफेक्ट. The apparent change in frequency due to relative motion between source and observer. Applications: radar speed measurement, medical ultrasound, astronomy, police speed guns. Police speed guns, medical ultrasound, radar speed measurement, police speed guns, medical ultrasound. So police गन्स ने पुलिस जो बंदूक से गोली मारता है, वो सब रियल लाइफ में तो नहीं होता है. वो तो सिर्फ कार्टून में से दिखाता है, क्योंकि गन से क्या करता है, पुलिस को भी राइट्स नहीं होता है चोर को गन से गोली मारने का. वो तो उसको सिर्फ जेल में अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि किलिंग इज इलीगल. किलिंग इज ए वायलेंस. जैसे चोर चोर जब चोरी करता है, चोरी करके जा रहा है ना, पुलिस क्या होता है, पुलिस गाड़ी से चोर तो बाइक से जाता है भाग के, चोर लूट के सब. तो पुलिस क्या होता है, गाड़ी से आता है, चेस करता है चोर को. फिर अगर चोर चोर अगर रुकता नहीं है तो पुलिस चोर को गोली मारता है. वो सब कार्टून में होता है. लेकिन चलो उस पुलिस चोर पुलिस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं. जो अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिटी यहाँ पे आता है, ये याद रखना है आपको. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर एग्जाम. वेव की वेव एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सबका दिया हुआ यहाँ पे डेफिनेशन. ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए काम आ सकता है. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये भी करो, ये भी प्रैक्टिस करो. ये डेफिनेशन और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए काम आएगा. सो अभी यहाँ पे आते हैं न्यूमेरिकल्स. सो आपको ये आना चाहिए, ठीक है? सो ये न्यूमेरिकल्स करना आप जरूर. सो वेव्स क्या होता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में? डेरिवेशन. डेरिवेशन डेरिवेशन. सो यहाँ पे आता है कुछ डेरिवेशन.
सो ये वीडियो यहाँ से खत्म होता है, ठीक है। सो अभी आप, सो फाइनली पार्ट टू भी खत्म हो गया क्लास 7 फिजिक्स का। क्लास 7 का पूरा फिजिक्स खत्म हो गया, क्लास 7 का फिजिक्स खत्म हो गया। सो रिवीजन का जो जो चैप्टर कराया मैंने, पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक स्टार्ट करना पड़ना, जो जो वीडियो करा चुका हूँ। आगे जाके मैं रिवीजन वर्क से लेके आने वाला हूँ, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा होगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। सो बाय।